जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण से सद्गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। सारांश रूप में ध्रुव जी के वंश में वेन का जन्म एवं अत्याचारों से दुखी पिता अंग का वनगमन, वेन का ऋषियों द्वारा वध और उनसे निषाद की उत्पत्ति, वेन की भुजाओं से अर्ची के साथ महाराज पृथ्वी का प्रादुर्भाव, पृथ्वी महाराज के द्वारा पृथ्वी का दोहन, पृथ्वी के 100वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र द्वारा यज्ञ के घोड़े का अपहरण, यज्ञशाला में प्रकट हुए भगवान के ज्ञान उपदेश से पृथ्वी महाराज और इंद्र की मित्रता, महाराज पृथ्वी का अपनी प्रजा को धर्म उपदेश, पृथ्वी महाराज के लिए सनत कुमारों का उपदेश, राजा पृथ्वी की तपस्या और उनका वैकुंठ गमन, पृथ्वी महाराज के प्रपौत्र प्राचीन वर्ही से प्रचेताओं का जन्म, प्राचीन वर्ही को पुरंजन कथा कहकर नारद जी द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश, पुरंजन उपाख्यान का आध्यात्मिक अभिप्राय और राजा प्राचीन वही की मुक्ति, नारद जी के उपदेश को प्रचेताओं की मुक्ति, चतुर्थ स्कंद के विश्राम में प्रियव्रत जी की कथा, प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र का चरित्र, अग्निरुद्र के पुत्र नाभि जी के यहाँ साक्षात भगवान का ऋषभ देव के रूप में अवतार लेना, ऋषभ देव जी का चरित्र और उनके 100 पुत्रों का जन्म, ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, भरत चरित्र, उसके बाद भरत जी का मृग के मुंह में पड़कर मृग योनि में जन्म लेना और उससे छूटना, फिर है भरत जी का ब्राह्मण वंश में जन्म, भद्रकाली के द्वारा उनकी रक्षा, झड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, अजामिल उपाख्यान, श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति, नारद जी को दक्ष का श्राप, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याओं के वंश का वर्णन, बृहस्पति द्वारा देवताओं का परित्याग और विश्वरूप के देव गुरु के रूप में वर्ण, देवराज इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, देवताओं का वृत्तासुर से पराजित होना, देवताओं के द्वारा दधीचि ऋषि की हड्डियां द्वारा ब्रज का निर्माण, वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति, और अंत में वृत्तासुर के पूर्व जन्म का चरित्र इस चतुर्दिवस में श्रवण होगा। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ध्रुव जी के जो बड़े पुत्र उत्कल थे उन्हें तो विराग हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई वत्सर को राज्य सौंप दिया और भजनानंदी बन गए। वत्सर के वंश में आगे चलकर अंग नाम के बड़े धर्माता राजा हुए। उनका विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता देवी से हुआ, जिनका बेटा हुआ वेन। वेन बड़ा ही दुष्ट था। इनकी शिकायतें सुन सुनकर राजा अंग परेशान हो गए थे और एक दिन राजमहल छोड़ करके की एक गुफा में जाकर छिप गए। सेवकों को पता चला तो विदेशों में जाकर राजा का पता लगाने लगे। बहुत खोज किया, किंतु जब राजा नहीं मिले तो अंत में सब मिलकर के वेन को ही राजा बना दिया। ये बड़ा ही उग्र दंड देने वाला था। छोटे से भी अपराध में मृत्यु दंड देता था। इसे चोरों का उपद्रव तो बंद हो गया, लेकिन वेन नास्तिक था। उसने यज्ञ अनुष्ठान आदि सब बंद करा दिए। न यष्टव्यम न दात्यम न होत्वयम द्विजाह क्वाचित। उसने कहा, कोई भगवान नहीं है, मैं ही सबका भगवान हूँ। राजा ही प्रजा का भगवान होता है, इसीलिए मैं ही सबका भगवान हूँ। यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करो, सत्संग बंद कर दो। प्रजा बड़ी परेशान थी। जब राजा ने स्वयं उपद्रव मचाया तो ऋषियों ने झंडा गाड़ा। उसे जाकर समझाया, देखो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य का, दूसरा धर्म का। तुम अपने आप को भगवान बता रहे हो। राजा विष्णु का रूप माना जाता है पर विष्णु नहीं होता। जब वेन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो ऋषियों ने कहा, तेरे पास सत्ता का बल है तो हमारे पास तप का बल है। ऋषियों ने हुंकार भरी, अनिहंत्याम मेष पापा प्रकृति दारुणा। हे, इस प्रकार ऋषियों के हुंकार मात्र से वेन की मृत्यु हो गई। यह है मंत्र शक्ति का प्रभाव। वेन मारा गया। तब ऋषियों ने उस वेन के सब का मंथन किया तो एक काला पुरुष निकला। यह निषाद रूप में वेन का पाप था। ऋषियों ने जब दाहिने हाथ का मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथ्वी प्रकट हो गए। बोलिए पृथ्वी महाराज की जय। देखो, यह भुजा है, मानो छतरी है। जरूरत राजा की थी, इसीलिए भुजाओं का मंथन किया गया। पृथ्वी महाराज
आए तो अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी लक्ष्मी रूप अर्ची देवी को साथ लेकर आए। भगवान पृथ्वी का राज्याभिषेक किया गया। देखो ये जन्म नहीं, ये भगवान का प्राकट्य है। सब प्रजा मिलकर एक बार राजा के दरबार में आए। सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई। महाराज, हम सब धरती पे इतना अनाज बोते हैं, फिर भी ये धरती हमें फसल नहीं देती है। ये सुन करके महाराज पृथ्वी से इसका कारण पूछा। तब गाय रूप से प्रकट हो पृथ्वी बोली, महाराज मैं क्या करूं? जब पृथ्वी पर धर्म का पतन हो जाता है तो मैं अपनी उर्वरा शक्ति को कम कर देती हूँ। वेन के शासन काल में मैंने अपनी धर्म शक्ति को समेट लिया था, किंतु अब आपका अवतार हुआ है तो धर्म का प्रचार तो होगा ही। जब मैं भी पुष्ट हो जाऊंगी, देखिए ना, मेरा जो स्वरूप है वो गाय का है, इसीलिए आप मेरे लिए बछड़ा लेकर आइए और अपनी ज़रूरत का धान मुझसे प्राप्त कर लीजिए। तब महाराज पृथ्वी ने मनुष्यों में श्रेष्ठ मनु महाराज को बछड़ा बनाया करके कई प्रकार के बीज धान्य का संग्रहण किया। पृथ्वी का एक नाम रत्नगर्भा भी है, इसीलिए पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी से कई प्रकार के रत्ने भी दूहे। उस समय पृथ्वी समतल नहीं थी, इसे समतल करके नगर गांव की स्थापना भी की गई। इस प्रकार से इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट हुए पृथ्वी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, फिर महाराज पृथ्वी ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। वे जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र घबराने लगे, कहीं ये मेरा राज सिंहासन न छीन ले। तब देवराज इंद्र ने पृथ्वी महाराज के घोड़े को चुरा लिया। तब पृथ्वी महाराज का पुत्र इंद्र को हराकर वह घोड़ा वापस ले आया, जिससे उसका नाम विजितस्व पड़ा। इंद्र ने दोबारा पाखंड का रूप धारण करके अश्व चुरा कर भागा, तो अब की बार पृथ्वी कुमार ने ललकार लगाई तो इंद्र घबरा गए। तब इंद्र ने कहा, बेटा, हम तेरी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, हम तुम्हें एक विद्या देना चाहते हैं। कैसी विद्या? बोले, अंतर्ध्यान। जब चाहोगे गायब हो जाओगे, इसे स्वीकार कर लो। इसके पश्चात इंद्र ने कहा, बेटा, तुमने विद्या तो सीख ली, पर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? पृथ्वी कुमार ने कहा, बोलो क्या चाहिए? इंद्र ने कहा, ये घोड़ा। इस प्रकार इंद्र घोड़ा लेकर चले गए। बेटा जब घर खाली हाथ लौटा तो पिताजी ने पूछा, बेटा घोड़ा कहाँ है? तो विजिताश्व ने बताया, पिताजी घोड़ा तो देवराज इंद्र ले गए। ये सुन महाराज पृथ्वी इंद्र पे बड़े नाराज हुए। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप शांत रहिए, अभी यज्ञ में बैठे हैं, क्रोध मत करिए। रही बात इंद्र की, तो हम अभी मंत्र पढ़ के इस इंद्र को इस हवन कुंड में ही स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र सिंहासन सही चले आए, क्योंकि मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण लोग हवन में स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। पंडित जी महाराज, ये क्या कर रहे हो? देवराज इंद्र को ही स्वाहा करने लग गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने महाराज पृथ्वी को समझाया, पुत्र, हम तुम्हारे यज्ञ में बहुत हैं, तुम इंद्र को क्षमा कर दो। पितामह की बात सुन करके इंद्र को हृदय से लगाया और पृथ्वी महाराज के इस स्नेहशीलता से प्रकट हो गए भगवान श्री हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पे 9 श्लोकों में वंदना स्तुति करी है पृथ्वी जी ने। भगवान श्री हरि पृथ्वी से बोले, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? तब पृथ्वी जी ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि कुछ देना ही है तो मुझे विदस्व करणायुत मेष में वरह। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे 10,000 कान दे दें। भगवान बोले, इस 10,000 कानों से क्या करोगे? पृथ्वी महाराज ने कहा, प्रभु, दुनिया में कहीं भी आपकी कथा हो रही हो, वो कथा मैं घर बैठे सुनना चाहता हूँ। आपकी कथा हो जाए और मैं न सुनूं तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं किसी भी कथा से वंचित न रह पाऊँ। पृथ्वी महाराज की स्तुति से गोविंद प्रसन्न हुए। महाराज पृथ्वी ने अपने पुत्र विजिताश्व को सत्ता सौंप कर भजन करने चले गए। देव आराधना से अंत में परम पद को प्राप्त किए। इन्हीं के कुल में आगे चल के राजा प्राचीन वर्ही हुए। राजा बहुत बड़े कर्मकांडी थे। कमी इनमें सिर्फ इतनी थी कि प्रत्येक यज्ञ में ये पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। तब नारद जी आए और राजा को एक उपाख्यान सुनाया। वही पुरंजन उपाख्यान है, लेकिन ये उपाख्यान प्राचीन वर्ही को के समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने विस्तार से बताया, हे राजन, पुरंजन और कोई नहीं, हम तुम ही पुरंजन है, यानी आत्मा, और जो भी अभिज्ञात है वह है परमात्मा। ये दोनों सच्चे सखा हैं, जीवात्मा और जीवात्मा। जब परमात्मा से पृथक होकर संसार में आता है तो परमात्मा कहते हैं, मित्र, जा तो रहे हो पर हमें भूल मत जाना। लेकिन ये आत्मा ही ठहरी इस मायावी संसार में आते ही परमात्मा को भूल जाता है और दूसरे में स्नेह लगा लेता है। बड़े भक्त बनते हो, कहीं परमात्मा को देखा है? अरे देखा तो तूने भी है,
पर खुद भूलकर उसे भी अलग करना चाहता है। खुद तो भजन करते नहीं और दूसरों को भी रोकते हैं। अगर कोई भगवान को जानने की कोशिश भी करता है तो उससे ही भगवान की परिभाषा पूछने लगते हैं। बस परमात्मा को भूल करके इस जन्म मरण के प्रपंच में ही पड़ा रहता है। घूमते घूमते उसे एक बंगला मिला जो उसे पसंद आया और उसी में वह प्रवेश कर गया। मतलब 84 लाख की योनियाँ हैं। गधा बना, घोड़ा बना, कुत्ता बना, पक्षी बना, पर इनमें से कोई भी शरीर इसे पसंद नहीं आया। जब मानव शरीर में आया जिसमें 9 दरवाजे हैं, जब 9 दरवाजे की पूरी में प्रवेश किया पुरंजन ने, तो जीवात्मा की पहली मित्रता होती है एक कन्या से। वह कन्या कौन है? इस शरीर की स्वामिनी है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के ही निर्णय से तो सारी इंद्रियों का काम करती हैं। 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञान इंद्रियों में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, मुख, गुदा और जननेंद्रियाँ। एक 5 फन वाला सर्प भी है जो 5 प्राण है, उदान, अपान, प्राण, समान और व्यान। अब जो 10 इंद्रियां हैं उनका एक सेनापति भी तो है। कौन है पता है? वह है मन। मन के आदेश से ही तो सभी इंद्रियां काम करती हैं। ये तो हुई इन बंगले की बात। अब वह कौन है जिसे कोई शादी नहीं करना चाहता? वो है ज़रा। ज़रा माने होता है बुढ़ापा। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। चंडवेग का मतलब है संवत्सर। ये वर्ष के रूप में चंडवेग है जिसके पास 365 दिन हैं और 365 रात्रियां हैं जो सेना का काम करती हैं। बालक का जब से जन्म होता है तब से ही जरा नाम की कन्या दिन और रात्रि नामक सैनिकों को लेकर के आक्रमण करना शुरू कर देती है। वह कन्या आक्रमण करते करते जब जवानी के बाद बुढ़ापा आता है अर्थात जरा को अपना लेता है। जरा जब आक्रमण करती है तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों पे करती है, अपना काम करना बंद कर देती है, फिर ज्ञानेंद्रियों पे करती है। इस प्रकार से 10 सैनिक मारे जाते हैं। फिर पंच प्राण अपने को अकेला समझता है तो वह भाग जाता है और फिर बुद्धि और मन भी आत्मा को छोड़ करके चले जाते हैं। अपनी पत्नी की याद में वो आत्मा रोता है, फिर दूसरी शादी करने की सोचता है। बस इसी प्रकार से वह यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने प्राचीन वरही को। तब वह अहिंसा के मार्ग पर लौटा। राजा प्राचीन वरही के 10 बेटे थे जिनका प्रचेता गण कहते हैं। उन्होंने सुखदेव जी से ही रुद्र गीत सुना, सत्संग की महिमा सुनी और बाद में मारीसा नाम की कन्या से विवाह किया। तब दक्ष नाम के पुत्र हुए। ये वही दक्ष हैं जिन्होंने नारद जी को भटकते रहने का श्राप दिया था। इस प्रकार से प्रचेतागण दक्ष को राजा बनाकर वन की ओर चले गए। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा कि भगवान शीघ्र प्रसन्न कैसे होते हैं। नारद जी ने यहाँ पर प्रचेताओं को 3 सूत्र दिए हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिय योपशांताया च तुष्टयासु जनार्दनः। पहला सूक्त है दयया सर्वभूतेषु प्राणी मात्र पर दया करिए। दूसरा सूक्त है संतुष्टया येन केन वा, तुम्हारे पास जो भी जितना भी है उसी में संतुष्ट रहो। तीसरा सूक्त दिए सर्वेंद्रिय योपशांतया च तुष्टयासु जनार्दन, अपनी इंद्रियां रूपी घोड़े को संभाल के रखो। इसीलिए इंद्रियों को वश में करना सीखो और हर परिस्थिति में जिसने जीना रहना सीख लिया भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने ये 3 सूत्र बताए और यहीं पे चौथा स्कंद समाप्त होता है। अब पंचम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं राजा मनु के जो बड़े पुत्र प्रियव्रत हैं, पहले तो इन्हें नारद जी का उपदेश सुन वैराग हुआ, बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर इन्होंने विवाह किया। पहली रानी की 1 और दूसरी रानी के 3 पुत्र हुए। महाराज प्रियव्रत ने सोचा हम रात्रि को होने ही नहीं देंगे, क्योंकि लोग रात्रि में सो करके अपना समय खराब कर लेते हैं। तो सूर्य के ही समान एक दिव्य रथ प्रकट किया और पृथ्वी के 7 परिक्रमा लगाए और 7 दिन तक रात ही नहीं होने दिया। जब ब्रह्मा जी ने समझाया तब ऐसा करना छोड़ दिया। उस सूर्य रथ के ही प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए। प्रियव्रत महाराज के जो 10 बेटे थे उनमें से 3 तो महात्मा हो गए, बचे 7 तो उन्होंने 9 द्वीपों का राजा बना दिया और अंत में खुद भजन करने वन में चले गए। प्रियव्रत के बड़े पुत्र का नाम था अग्निरुद्र, जिनका विवाह पूर्व चिति नाम की अप्सरा से हुआ। इनके 9 बेटे हुए। तब इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके इन 9 द्वीपों को बराबर बांट दिया। अग्निध्र के बड़े पुत्र थे नाभि, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ, परंतु इनको
कोई संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। नाभि भगवान को देख गदगद हो गए। और तब ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, राजा आप जैसी प्रसन्नता चाहते हैं। भगवान ने कहा, मेरे जैसे तो मैं ही हूँ, पर ब्राह्मणों ने कहा है तो हम ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। और कालांतर में मेरु देवी के यहाँ ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी की कथा है अब आगे। भगवान ऋषभ देव ने अपने प्रताप से प्रजाजनों को अपने अधीन कर लिया। ये देखकर इंद्रदेव को जलन होने लगी। उनके राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। पर भगवान ऋषभ देव ने अपने योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। यह देख के इंद्रदेव बड़े लज्जित हुए और अपनी बेटी का विवाह भगवान ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। इस प्रकार से भगवान का विवाह इंद्रपुत्री जयंती से हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत, इसीलिए इस अंजनाब खंड का नाम ही भरत पड़ गया। आगे चल के भरत से भारत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अंत में भगवान ऋषभ देव जी ने समस्त पुत्रों को बुला करके उपदेश दिया। पुत्रों, जब तक भगवान वासुदेव के चरणों में प्रीति नहीं, तब तक जीव को इस जन्म मरण से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। इसीलिए अपना सच्चा संबंधी उसी को समझो जो भगवान की भक्ति में आपका समय दे, सहयोग दे, और जो इसका विरोधी है आप उसको त्याग दो, फिर चाहे वह कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो। उपदेश देकर भगवान ऋषभ देव भरत जी को सत्ता सौंप करके वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र का नाम था भरत। इनकी 5 संतानें हुई। राजा के बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को राज्य सौंप करके वन में चले गए। कोलाहाश्रम में जाकर भगवान सूर्यदेव की उपासना की और गंडकी नदी में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी एक दिन क्या हुआ, स्नान के समय सिंह के डर से भागती हुई एक गर्भवती हिरण छलांग लगाते हुए नदी में कूद पड़ी। सिंह के भयभीत होकर के वो हिरनी राजा के समीप दौड़ी। उसी समय उस हिरनी ने शावक को जन्म दिया। उसे नन्हे शावक को जन्म देकर हिरनी ने अपने शरीर को त्याग दिया। शावक को राजा भरत ने बचाया और अपने आश्रम में ले आए। अब तो महाराज उस शावक की रक्षा में राजा भरत लग गए और पालन पोषण करने लगे। उसको दूध इत्यादि से उसे पोषित करने लगे। अब उनका मन जो है आहार समय हर समय क्या हो रहा था, उसी हिरण के बच्चे मेमने में लगा रहता था। इसलिए कहते हैं किसी जीव जंतु को हम पालते हैं तो उससे लगाव हो जाता है, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं करने का है। अब देखिए कितने सुंदर संत महात्मा हरि भजन करते थे, अब हिरण के बच्चे मेमने से उनका मन लग गया है। खाते पीते नहाते जागते हर समय उसका ही ध्यान मन में रहता। एक समय की बात है, कुछ हिरणों का झुंड जल पीने को नदी के तट के पास आए। उस झुंड को देखकर शावक उनके साथ जा मिला। इधर जब संध्या वंदन से मुक्त होकर के भरत जी को ध्यान आया कि हिरण को मेमना कहीं दिख नहीं रहा है, तब व्याकुल होकर के क्या किए, व्याकुल हो उठे और विरह में व्याकुल हो गए। इस समय हर समय उसी का विचार मन को पीड़ित कर रहा था। अंत में अब तो क्या हुआ, भोजन पूजन भजन सब छूट गए उनकी याद में, मेमने के चक्कर में। अब इसी बीच एक दिन राजा भरत की मृत्यु हो गई। प्राण त्यागते समय हिरण का ही बोध था उनका। कहते हैं अंत समय में अगर भगवान का ध्यान नहीं आया, संसार में रह गया। अब क्या हुआ, भरत जी का भी ध्यान देखिए, अंतिम समय है, अब इनकी मौत निकट है। वो मेमने के बच्चे में इनका प्राण अटका हुआ है, उन्हीं का बोध हो रहा है। इसलिए उन्हें दूसरे जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ा। जैसा हमारा ध्यान अंत समय रहता है वैसे ही हमें जन्म मिल जाता है। हिरण का जन्म इनका लेना पड़ा और प्रभु कृपा और प्रभु का ध्यान, प्रभु के भजन के कारण उनके पहले से भक्ति भावना थी ही, तो उनका क्या हुआ, दूसरे जन्म में अर्थात हिरण के जन्म में भी उन्हें पूरा जन्म के स्मरण बना रहा कि मैं दूसरे जन्म में भरत नाम का एक राजा था। और इस प्रकार वे जानवर की योनि प्राप्त करके भी भगवान का स्मरण करते रहे और अंत में मृत्यु के बाद उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। भरत जी 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता पुरोहित कार्य में थे, तो सोचा अपने छोटे पुत्र को ही पुरोहित्य कार्य में सिखाऊंगा। इधर भरत जी ने सोचा एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ गया, इसीलिए अब वो गलती हम दोहराएंगे नहीं, दोबारा नहीं करेंगे। सो खुद पागलों की तरह वो रहने लग गए। आगे क्या होता है, एक दिन पिताजी ने अपने पास बुलाया और बोला, बेटा
चलो गायत्री मंत्र पढ़ के सुना। भरत जी ने सोचा आज ही सही मौका है। यदि मैंने सही पढ़ के ना सुना दिया तो कल पिताजी दूसरा मंत्र पढ़ाने को बोलेंगे, फिर कहेंगे जाओ यजमान जी के यहाँ कथा सुना के आओ, फिर एक दिन मेरा विवाह कर देंगे और इस प्रकार मैं घर गृहस्थी में फंस जाऊंगा, मेरा भजन वजन फिर छूट जाएगा। तो बोले पिताजी बोले बेटा बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। भरत जी बोलते हैं ओ भो भो भो। अरे ऐसा नहीं बोलो, ओम ओम। तो फिर बोलते नहीं ओ भो 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 भो। अरे इस प्रकार पिताजी भी को जो भी कहते भरत जी उसे उसी लहजे में कुछ और कहते। अब तो महाराज ये देख पिता जी को बहुत गुस्सा आई। इस तरह पिताजी ने भरत जी को बहुत डांट लगाई और नाम ही रख दिया जड़। तुम भरत नहीं जड़ हो गए, जड़ हो जड़। इस प्रकार से उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। समय बीता और एक दिन पिताजी पधार गए और बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। आप सभी भाइयों ने मिलकर के विचार किया कि हम सब तो अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, ये छोटा भाई बैठे बैठे खाता है, तो कल से हम इसे भी अपने काम पर भेजेंगे ताकि ये भी कुछ देखे और सीखे। दूसरे दिन ही भाइयों ने क्या किया, भरत आज से तुम खेत जाओगे। भरत जी ने कहा जी भैया, और खेत चल पड़े। खेत धान की फसल से हरी भरी थी, काम था चिड़िया को उड़ाना। अब भरत जी तो भैया भक्त आदमी, उनको तो हर जगह भगवान की भक्ति और सब में समस्त प्रभु दिखाई दे रहे हैं। तो भरत जी के विचार देखिए क्या होते हैं। भरत जी ने सोचा न खेत मेरा है और न मेरा धान है और न ही मेरी चिड़िया है, ये सब तो राम जी का है। तो सो गाने लग गए, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार से जब उनके भाइयों ने देखा तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तो महाराज भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। अब मेरे आगे पीछे देखने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब जितना मन चाहे उतना प्रभु का भजन कर सकता हूँ। इस प्रकार भरत जी एकांत बैठे रहते थे। जो कुछ प्रसाद प्रभु इच्छा से मिल जाता था पा लेते थे, भगवान के ध्यान में ही बैठे रहते हैं। वहीं पे कुटिया बना के रहने लग गए। और एक उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तो वह किसी मनुष्य की बलि चढ़ाएगा। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने उन्हें अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ किसी ऐसे मोटे ताजे व्यक्ति को उठाकर लेके आओ। और उनकी दृष्टि महाराज जड़ भरत जी को अपने साथ ले गए और उनको खूब खिलाया पिलाया और उनको कहा तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। जड़ भरत जी ने सोचा हो सकता है अपनी आयु पूर्ण हो गई हो। जड़ भरत जी महाराज अनायास ही क्या हुआ, लेट गए। और उसी समय क्या हुआ, सहसो उच्चाट सेव देवी भद्रकाली। उसी समय भद्रकाली की प्रतिमा से साक्षात देवी माता प्रकट हो गई और उस तलवार से सभी डाकुओं का गला काट दिया और महाकाली ने जड़ भरत जी की रक्षा की। इस तरह से भगवान देखिए भक्तों की रक्षा हर पल करते हैं, किस रूप में कहाँ पे कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हरि शरणम। जय श्री राधे। आगे कथा में